हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। असी मैं जा रही हूँ आपके सामने न्याय दर्शन ऑफ द सिस्टम प्रेजेंट करने। एक जो सिस्टम होता है उसके लिए न्याय दर्शन का होना अति आवश्यक है और इस बात को हम अपनी प्रकृति से जोड़कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रकृति जो कि हमको बहुत सारे संदेश देती है, बहुत सारे उपदेश देती है, जो एक शांतिमय जीवन व्यतीत करने के लिए अति आवश्यक है। प्रकृति जो बिना किसी स्वार्थ हित के, बिना किसी भेदभाव के सभी मानव, सभी जाति के लिए, हर देश के लिए, प्रत्येक देश के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराती है ताकि वो उन मानव संसाधन का उपयोग, सदुपयोग करके आगे की ओर बढ़ सके। जी हाँ, अगर हमें आगे बढ़ना है तो किसी चीज़ का सदुपयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दुरुपयोग करके तो हम हमेशा पीछे ही बढ़ेंगे, ये फैक्ट है। सो दिस इज़ अ टाइम कि हम जो प्रकृति है, जो हर किसी को एक समान रूप से देखती है, एक समान रूप से अपने संसाधन उपलब्ध करवाती है, उसी बेसिक लॉ पर हम अपने सिस्टम को खड़ा करें। यस, और ये प्रकृति केवल इसलिए कर पाती है क्योंकि वो हर बंधन से मुक्त है। वो उसका जो परम स्वार्थ है वो मानव कल्याण जाति का उत्थान है। अगर हम मानव कल्याण जाति का उत्थान चाहते हैं तो हमें अपने सिस्टम को इस दर्शन पर खड़ा करना होगा और ये बिल्कुल संभव है। अगर हम वर्तमान सिस्टम देखें तो उसकी जो जड़ है, जो प्रधानाध्यक्ष का पद होता है, वो उस पद तक जिन तरीक़ों का उपयोग करके पहुंचता है, बस उसी में ही गड़बड़ है, वही सारी खोट है। वो प्रचार प्रसार करने के लिए वो रैलीज़ करता है, रैलीज़ के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, फंड्स बिजनेसमैन से आते हैं। बिजनेसमैन जो कि अगर किसी व्यक्ति को कर्ज़ दे रहा है तो वो एक फंड से कर्ज ही हो गया, और अगर कर्ज की बात आ गई तो वो ये उम्मीद रखेगा, एक बिजनेसमैन ये उम्मीद रखेगा प्रधानाध्यक्ष से कि वो अगर सत्ता में आता है तो वो इसके हित का कार्य करे, और प्रधानाध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वो उसके प्रति उत्तरदायी, अपना जो उत्तरदायित्व है वो निभाए, और यही इस वक्त हो रहा है। और इन दोनों के बीच में पिस जाती है जनता जो कि प्राथमिक होना चाहिए। एक सिस्टम के लिए जो प्राथमिक जो फैक्टर, जो तत्व है वो जनता है। जनता जिसमें कि एक बिजनेसमैन भी समा जाता है, एक प्रधानाध्यक्ष भी समा जाता है। अगर जनता हित के लिए हम सोचेंगे तो हर किसी का सर्वहित होगा और सब आगे की ओर बढ़ सकेंगे, सब अपनी योग्यता के अनुसार आगे की ओर बढ़ सकेंगे। हमारा देश एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो सकेगा। यस, जो जड़ होती है, जब जड़ ही बुरी है, जो सबकी निगरानी कर रहा है, जब वही चीज़ गड़बड़ है तो बाकी चीज़ गड़बड़ होने का पूरा ही वो स्वाभाविक है। दिस इज़ अ टाइम कि हम पार्टी के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, पार्टी की आलोचना ना करें, क्योंकि उसमें किसी का हित नहीं है। वो हम करते रहेंगे, वो हम प्रश्न करते रहेंगे, किसी का हित नहीं होगा। अभी वक्त है कि आप सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाइए। इस अधर्मी सिस्टम से लड़ना है, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है। ये जो मुट्ठी होती है इसमें बहुत दम होता है। विचार एक का हो भले, लेकिन सब जब साथ मिलकर आएंगे तभी कुछ अच्छा संभव है। और एकता में बहुत दम होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कहने का अब समय नहीं है, अब करने का समय है। हमें अगर एक मानव को आत्मनिर्भर बनाना है तो पहले हमें आत्मनिर्भर अपने सिस्टम को बनाना होगा। अपने सिस्टम को इन जो बेड़ियों में जो जकड़ा हुआ सिस्टम है उसे मुक्त करना पड़ेगा।
क्योंकि एक मुक्त सिस्टम ही एक मानव को आज़ादी की राह पर अग्रसर कर सकता है, और एक आज़ाद मानव एक आज़ाद सोच के साथ आगे बढ़ सकता है, और एक आज़ाद सोच इस देश को और आगे की ओर बढ़ा सकती है। यस, अगर हमें अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, फिर से सोने की चिड़िया वाला देश कहलाना है, तो हमें अब सिस्टम से लड़कर एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना होगा जो इन सिद्धांतों पर कार्य करे, जो एक ऐसे सिद्धांत पर कार्य करे जो सबको कनेक्ट करके और कनेक्ट भी कर ले और आज़ाद भी कर दे। यस, दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमारे जो ईश्वर हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, और अगर हम इस सिद्धांत पर चलेंगे तो निश्चित ही सबका भला होगा, सर्वहित होगा और हम ऊंचाइयों को छुएंगे। तो वक्त है कि नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतनी ही ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग खड़ी होगी। तो अभी वक्त है, अगर हम अपने देश को ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते देखना चाहते हैं तो हमें अपनी नींव को मजबूत करना होगा। तो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाओ, पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। बांटो और राज करो वाली नीति हमें कभी भी किसी का हित नहीं कर सकती है। ये जो पार्टियां हैं, पार्टियां भले ही वो हित करने के उद्देश्य से आए, लेकिन वो फिर उसी जाल में फंस जाती हैं और उसका शिकार होकर बन के रह जाती हैं। और वो फिर हमारे राष्ट्रपिता का जो सपना था कि अंतिम मानव तक वो रोटी कपड़ा मकान वो पहुँचे, वो संभव तभी है जब हम इन बेड़ियों से मुक्त होंगे। यस, अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो आगे बढ़ाइए इन विचारों को। निश्चित ही मैं भी आपके विचारों से अवगत होना चाहती हूँ, आपको समझना चाहती हूँ। अगर कोई प्रश्न है तो उसे सुलझाना चाहते हैं, हम सब साथ में इसे मिलकर और अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन लाओ, तो अगर अभी इस वक्त कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो ये हमारा सिस्टम है और इसका सॉल्यूशन है। तो अभी हमें सॉल्यूशन पर काम करना होगा। अब बोलने की नहीं, करने की बारी है। तो this is a time, be a solution, and this is a time for revolution 2020. This is a time for unity in diversity. Yes, तभी हम विश्व गुरु बनने की दम से बोल सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनने के लायक हैं, क्योंकि अभी वाला सिस्टम तो विश्व गुरु बनने लायक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर सहमत हैं तो आप बढ़ाइए। जय सनातन, जय भारत, लव यू ऑल।